जमाना कहाँ वाकिब हमारी उड़ान से। वे और थे मेरे साथियों जो हार गए भैया आसमां से। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत कर लेता हूं भैया। जो पिछली सभा कर ली थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर कौन सा 4 की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था मेरे भाई, हमने प्रश्नावली 4.2 को एकदम कंप्लीट कर लिया था। तो आज की सभा में हम नया टॉपिक सीख लेंगे। क्या टॉपिक है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जानते होगे इसके बारे में तो मेरे भाई। और आपकी प्रश्नावली 4.3 के शुरू के जो 6 सवाल है ना, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और अगली सभा में प्रश्नावली 4.3 को फिनिश कर देंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की चीजों से, जगहों से हटाकर केवल और केवल इन सार्थक चीजों पर लेकर आ जाइए मेरे भाई। तो देखें आपका पहला सवाल क्या है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघातीय समीकरण भाई, कौन सा समीकरण हमारा? द्विघातीय समीकरण। इंग्लिश में कहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर देखो क्या होता है ये। इसका आपको मानक रूपत होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। अगर आपका जो विविक्ति का डी है ना, वो आपका 0 से बड़ा आ जाए तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और अगर आपका डी यानी कि विविक्ति कर बोलते हैं इसे, 0 से छोटा आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। और इसी चैप्टर में हम काल्पनिक मूलों की बात करेंगे मेरे भाई। किसकी बात करेंगे? काल्पनिक मूलों की। अगर देखिए सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। अगर आपका डी 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे? एक्स के मान माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी स्क्वायर माइनस में 4ac तो है आपका विविक्त कर, डिवाइड में 2a। और अगर मेरे भाई आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac 0 से छोटा आ जाए, यानी कि चाहे आप ऐसे कर देंगे 4ac माइनस में बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मूल आपके काल्पनिक हो जाएंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस में 4ac माइनस में बी स्क्वायर डिवाइड में कितना? 2a। अब हमने यहां पर क्या करा? माइनस को कॉमन लिया भाई। क्या करा रे? माइनस को हमने कॉमन ले लिया यहां पर। अब देखें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट 4ac माइनस में बी स्क्वायर, और डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा? डिवाइड में हमारा आ जाएगा 2a। कितना आ जाएगा? डिवाइड में हमारा 2a। तो ये अंडर रूट माइनस में इसका मान क्या है? इसका मान होता है, किसका होता है मेरे भाइयों? आयोटो का। कितना? आयोटा का। तो x बराबर b माइनस बी प्लस माइनस में, देखिएगा ये आपका काल्पनिक मूल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? हमारे काल्पनिक मूल। तो माइनस बी प्लस माइनस में आयोटा अंडर रूट 4ac माइनस में बी स्क्वायर डिवाइड में 2 है भाई। कितना? 2 है। तो ये इससे आपके क्या आ जाएंगे? काल्पनिक मूल आ जाएंगे द्विघात समीकरण के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहां पर चलिए मेरे भाई अब प्रश्नावली 4.3 को शुरू कर लेते हैं। 6 सवालों को क्या करेंगे इस सभा में हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्नावली 4.3, तो देखें 4.3 को हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बराबर कितना? 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बराबर हमारा 0। अब इसके क्या निकालने? हमें एक्स का मान, मूल निकालने। क्या मूल आएंगे इसके? देखिए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 3, कितना? माइनस में 3, लेकिन एक्स का मान चाहिए हमें तो प्लस माइनस में अंडर रूट माइनस 3। अरे यार क्या गुना है इसके? माइनस अंडर रूट माइनस में 1, और अंडर रूट माइनस में 1 की वैल्यू आयोटा। तो x बराबर प्लस माइनस में अंडर रूट 3 आयोटा। कितना आ गया? प्लस माइनस में अंडर रूट 3 आयोटा। यही इसके क्या आ जाएंगे?
मूल आ जाएंगे मेरे भाई। काल्पनिक मूल होते हैं, आयोटा गुणांक में आता है। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरा आपके पास है द्विघात समीकरण। क्या है देखिए, हमारे पास द्विघात समीकरण है 2x² प्लस में x प्लस में 1, 2x² x प्लस में 1 बराबर कितना 0, 2x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0। अब हम इसको निकालेंगे। देखिए मूल क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला आपका x बराबर माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट 4ac माइनस में b स्क्वायर आयोटा डिवाइड में 2a। तो यही यहाँ पर लगेगा। हम इसकी तुलना कर देते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर भाई, क्या करने पर, इसकी तुलना करने पर, और तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a की वैल्यू हमें 2 प्राप्त होगी, b की, इसके गुणांक में कितना है, x के गुणांक में कितना है 1, और c हमारा कितना है 1। तो अब हमारा क्या आएगा, मूल निकालने के लिए x बराबर माइनस में b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट आपका 4a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2, c की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस में, और आपकी b की वैल्यू कितनी 1 का वर्ग 1 ही हो जाता है, और डिवाइड में 2a भाई 2a हो गया। अब देखिए x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस में अंडर रूट कितना आ जाएगा, देखें 8, यहां पर 8 माइनस में 1 डिवाइड में 4 आ जाएगा भाई, 8 माइनस में 1 डिवाइड में आपके पास कितना आ जाएगा 4। तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस में अंडर रूट 7, कितना आ गया 7 आयोटा डिवाइड में हमारे पास 4। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्या मूल आए, x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस में अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइड में 4। तो दोनों सवाल हमने फिनिश कर लिए। अब सवाल नंबर तीसरे और चौथे की बात करेंगे, फिर पांचवे और छठे की। चलिए भैया सवाल नंबर थर्ड की बात करते हैं। हमारा सवाल नंबर थर्ड क्या है, कुछ नहीं है, काल्पनिक है, आयोटा आ जाएगा बस गुणांक में, क्या आ जाएगा आयोटा। तो सवाल नंबर थर्ड में क्या है देखें, सवाल नंबर थर्ड में हमारे पास x² प्लस में 3x प्लस में 9 बराबर 0, वही ax², वही भाई सिंपल, ax² प्लस में bx प्लस में c से तुलना करने पर, तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर, इसकी तुलना करने पर a और b c तीनों का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान क्या आएगा भाई, x² का गुणांक कितना है 1, और आपका x का गुणांक कितना है 3, तो b बराबर हमारा 3 आ गया, और आपका c का गुणांक मतलब c अचर कितना है, c बराबर 9। मूल कैसे निकालेंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस में अंडर रूट 4ac माइनस में b² आयोटा डिवाइड में 2a। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4ac, 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9, कितना हो गया हमारा 28। यहां पर मैंने लिख दिया 28 माइनस में 3 का 9, तो मैंने कितना लिख दिया 2a की वैल्यू कितनी हमारी 1, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इधर देखेंगे, किधर देख लेंगे भाई इधर, तो देखें x बराबर हमारे पास आ गया माइनस 3 प्लस माइनस 28 में से अगर हमने 9 कम कर दिया तो कितना बचा हमारा, हमारा बचा मेरे भाई 28 से कितना है ये a 4, और b की वैल्यू a और 9, 36 है भैया, कितना है हमारा 36 है यहाँ पर। तो 36 में से हमने 9 कम कर दिया, 27 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 27 डिवाइड में 2। तो x बराबर 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 को लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू 3 डिवाइड में 2, और 9 किसका स्क्वायर होता है, किसका किसका होता है मेरे भाई 3 का, 3 बाहर आ जाएगा। तो x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस में 3 रूट 3 डिवाइड में 2। तो यही हमारे क्या आ जाएंगे, यही हमारे मूल आ जाएंगे, x² प्लस में 3x प्लस में 9 बराबर 0 के। आयोटा यहाँ पर भी है भाई, यहाँ पर भी आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा। अब बात करते हैं सवाल नंबर फोर्थ की। फोर्थ सवाल हमारा क्या कहता है भैया, कुछ भी ना है, मूल निकालने, तुलना कर कर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और आपको x बराबर में माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट 4ac माइनस में b² आयोटा डिवाइड में 2a में रख देना है ए बी सी की वैल्यू को, और आपका मान आ जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की भाई। सवाल नंबर चौथा हमसे क्या कहता है बताती हूँ। तो चौथा सवाल है हमारा, माइनस में x² प्लस में x माइनस में 2 बराबर 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चौथा। देखें
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2 बराबर में 0। ये हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन है भाई। अब हम इसे क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए की वैल्यू क्या आई, तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस में 1, तो ए की वैल्यू कितनी आई, -1। और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 1, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ पर 1। और c अचर राशि का मान कितना भाई, -2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसके काल्पनिक मूल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे काल्पनिक मूल, उसका सूत्र हमने सीखा हुआ है, x बराबर -b प्लस माइनस में √4ac माइनस में b स्क्वायर आयोटा डिवाइड में 2a। अब इसमें a b c की वैल्यू रख देंगे और हमारा मान मूल आ जाएंगे। तो x बराबर -1 प्लस माइनस में 4ac, 4 इंटू माइनस में 1 और आपका -2 माइनस b यानी कि 1 का स्क्वायर डिवाइड में 2। a की वैल्यू कितनी हमारी, a की वैल्यू कितनी मेरे भाई, -1। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर -1 प्लस माइनस में अंडर रूट, x बराबर -1 प्लस माइनस में अंडर रूट 4 इंटू -1 और -2 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस का जब गुना करते हैं तो कितना आता है, प्लस हो जाता है। तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। 8 में से जब हम 1 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 7। यहां पर कितना बच जाएगा भाई, 7, 2a -2 डिवाइड में कितना आ जाएगा, -2 आयोटा। तो हमारे काल्पनिक मूल क्या है, x बराबर -1 प्लस माइनस में √7 आयोटा माइनस में 2। अब बात करते हैं सवाल नंबर किसकी, सवाल नंबर भाई 5 की। सवाल नंबर 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। ये हमारे पास क्या दिया गया है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। चलिए भैया बात करते हैं, एनसीईआरटी आपके सामने रखी होगी। तो क्या सवाल है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर में 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से करेंगे भाई। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। ए की वैल्यू क्या आई हमारी, ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू 3 आई और सी की वैल्यू क्या आई, 5 आई। तो मूल क्या आ जाएंगे इसके, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस में √b², √b² नहीं 4ac माइनस में b स्क्वायर आयोटा, 4ac माइनस में b² आयोटा डिवाइड में 2a। अब क्या करेंगे मेरे भाई, a b c तीनों की वैल्यू इसमें रख देंगे और हमारा मूल, काल्पनिक मूल हम प्राप्त कर लेंगे। तो x बराबर माइनस की वैल्यू -3 प्लस माइनस 4ac, 4 1 इंटू 5 माइनस में b² कितना, b की वैल्यू कितनी भाई, b की वैल्यू हमारी कितनी है 3। 3 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड में हमारा क्या है 2 है, a की वैल्यू कितनी है 1। अब यहां पर देखें किधर, इधर की तरफ राइट हैंड साइड। तो x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास कितना आया, 5 इंटू 4 20 और 20 में से हम 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास मेरे भाइयों 11। तो 11 आयोटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 आयोटा डिवाइड में 2। तो आज की सभा के आखिरी सवाल नंबर 6 को फिनिश कर लेते हैं बड़े शानदार तरीके से, उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ। तो बात करते हैं भैया सवाल नंबर 6 की। यहां पर चलिए मेरे साथ, ये सवाल नंबर 6 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 2 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 2 बराबर में 0, किससे इसकी तुलना करेंगे मेरे साथियों, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से बराबर 0 से, उसी मानक रूप से। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर भैया,
तुलना करने पर अब ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी मेरे साथ, ए की वैल्यू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 1। अरे एनसीईआरटी आपके सामने रखी होगी ना। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -1, और सी की वैल्यू देख लीजिए 2। अचर कितना है यहाँ पर 2, तो सी की वैल्यू क्या है हमारी 2। अब क्या करेंगे, इसके मूल निकालेंगे, काल्पनिक मूल। तो देखिए x बराबर माइनस और माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस में अंडर रूट कितना मेरे साथियों, अंडर रूट 4ac, 4a और 1 2 कितना आ जाएगा हमारा 8 माइनस में 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड में 2a, a कितना है 1, a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1, तो x बराबर 1 प्लस माइनस में अंडर रूट 8 में से अगर आपने 1 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर हमारा 7 आ गया डिवाइड में 2 और आयोटा तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर भाई, आयोटा आ गया। तो x बराबर 1 प्लस माइनस में अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइड में 2। तो देखें इधर देखिए बड़े ध्यान से, x बराबर 1 प्लस माइनस में अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइड में 2, यही हमारे क्या है काल्पनिक मूल है इस्तेमाल के लिए, क्या है हमारे काल्पनिक मूल मेरे भाई। थैंक्स। तो अगर आज की सभा से, आज की छोटी सभा से आपको हल्का सा भी, थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला हो, चाहे आपको यही सीखने को मिला हो कि आपका द्विघात समीकरण क्या होता है, तो भी इस सभा को शेयर कर ले और लाइक भी कर ले, और आपके साथियों के पास जो एनडीए और क्लास 11 और 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।